Again, a good result in trapezium based on BPT. Hello everyone, welcome to Shilpa's Edushala. In this problem, we have been given a trapezium ABCD in which AB is parallel to DC. E and F are points on the non-parallel side of AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. We have to show that AE, this length AE upon ED, this line segment, is equals to BF upon FC. So first of all we are going to write down what is given. क्या given है हमें कि AB parallel to DC है, ये तो ट्रेपेजियम की वजह से है, एंड EF लाइन सेगमेंट में हमें पैरेलल दिया है AB के, तो ये तीनों लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल हो जाएंगे. Then we have to prove that AE upon ED is equals to BF upon FC. सो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, हम बीपीटी जो लगाना चाहते हैं उसको लगाने के लिए हमें लाइन पैरेलल चाहिए होती है, लेकिन वो ट्रायंगल में लगती है. क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बीपीटी नहीं लगा सकते. सो फॉर दैट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल. इसके अंदर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिससे हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स मिल जाए. फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम बी से डी को ज्वाइन कर लेते हैं. इससे हमें देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक तो ए बी डी इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, और एक बी डी सी. बेसिकली हम इन दो ट्रायंगल पर फोकस करेंगे. क्यों? अब यही दो ट्रायंगल्स क्यों? क्योंकि देखिए ए बी जो साइड है उसके पैरेलल हमें ई जी मिल जाएगी, ये जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है. एंड दूसरा, अगर हम ट्रायंगल बी डी सी कंसिडर करेंगे तो उसमें जो डीसी बेस है उसके पैरेलल हमें जी एफ लाइन मिल जाएगी. तो हम बहुत इजीली बीपीटी सोच सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल के अंदर. सो लेट्स सी हाउ टू प्रूव दिस वन. इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. सो हियर लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. वी हैव बीन गिवन EF is parallel to AB, तो हम इसे ट्रायंगल ABD में यूज करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट राइट डाउन इन ट्रायंगल ABD. अब ये लिखना जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि आप कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं वो बताना जरूरी है. इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या देखा कि भाई जो EG लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है AB के. अब ये गिवन तो नहीं था हमको कि EG पैरेलल है. हमने कहां से निकाला ये रिजल्ट? क्योंकि EF पूरा जो था वो पैरेलल था AB के. इस वजह से हम EG सेगमेंट को भी क्या बोल पा रहे हैं? AB के पैरेलल बोल पा रहे हैं. सो यहां से क्योंकि हमें ट्रायंगल के अंदर एक बेस के पैरेलल एक लाइन जाती हुई मिल रही है जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे अदर टू साइड्स को कट कर रही है, तो यहां से हम यूजिंग बेस के पैरेलल वाली थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी यूज करेंगे. तो बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं? AE अपॉन ED. अब क्योंकि हमने यहां AE लिया है तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे? BG लिखेंगे अपॉन यहां क्या आएगा? GD. तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, इसको हम इक्वेशन मार्क करके रख लेंगे. नाउ फर्दर इन ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल हमें दिख रहा है जिसमें लाइन हमें पैरेलल दिख रही है. तो वो ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल BDC हमने क्या देखा कि जो GF है वो पैरेलल है DC के. अगेन ये गिवन नहीं था तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कहां से हमने लिखा. हमें क्योंकि EF कंप्लीटली पैरेलल टू DC है, इस वजह से हम इस छोटे से हिस्से EF को पैरेलल बता पा रहे हैं DC के. अगेन देन बाय बेस के पैरेलल थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि BG अपॉन GD ये जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू BF अपॉन क्या हो जाएगा? FC हो जाएगा. सो दिस विल बी आवर इक्वेशन 2. अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसमें इसके राइट हैंड साइड में BG अपॉन GD लिखा हुआ है और इस सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में BG अपॉन GD लिखा हुआ है. तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि AE अपॉन ED वाला जो रेशियो रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? BF अपॉन FC वाले रेशियो के बराबर हो जाएगा. एंड दिस वाज द रिजल्ट. यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इजी है इस रेशियो को प्रूफ करना. मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया है. यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल्स को कंसीडर किया है. एक तो हमने ट्राइंगल ABD कंसीडर किया और उसमें देन दिस लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को हमने AB के पैरेलल लिया. देन हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया? दूसरा हमने वाला ट्रायंगल कंसीडर किया है BDC, और फिर अगेन हमें लाइन सेगमेंट पैरेलल मिला था, उसकी हेल्प से हमने रेशियो लिखा है. एंड देन
दिस रिजल्ट वॉज प्रूव। तो आई होप आपको कैसे रिजल्ट प्रूफ करना है वो आपको समझ में आया होगा और आपको याद भी रहेगा। प्लीज like the video and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.